विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय राजनीतिक सामाजिक चिंतन के संदर्भ में हम आज पंडित मदन मोहन मालवीय को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय आधुनिक भारत के उन प्रभावशाली गंभीर चिंतकों में से थे जिन्होंने भारत की चिंतन पद्धति को ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को ही नहीं, भारत के राष्ट्र निर्माण को ही नहीं, भारत की संस्कृति को ही नहीं, उन्होंने विश्व को अपना एक नया संदेश दिया और वह संदेश भारतीय संदेश के रूप में उभरा। न तुम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख ताप्ता न प्राणिमार्थ नाशनम। यह उनका जो वाक्य है, यह उनका मूल मंत्र था कि दुखी प्राणियों को त्राण देने के लिए, दुखी प्राणियों का कल्याण करने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें किसी मुक्ति की चाह नहीं है, हमें स्वर्ग की चाह नहीं है, हमें किसी संस्था की चाह नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर हमें किसी राज्य की चाह नहीं है। हम तो भाई केवल दुखी प्राणियों का कल्याण करने के लिए हुए हैं और वो करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला। उनका व्यक्तित्व ही बहुआयामी था। यह मान लेना कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके चैतनिक दर्शन का आधार है, यह एक भूल थी। वस्तुतः उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किया था। वह गुलामी के समय 1916 में राष्ट्र निर्माण का सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने भविष्य को देख करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण के प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और वह आज तक आधुनिक भारत में 21वीं शताब्दी में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिन्होंने 1886 से ही कांग्रेस का नाता पकड़ा। वे शुरू के दिनों के कांग्रेस थे। नेहरू और गांधी तो कांग्रेस में बाद में आए। कांग्रेस की स्थापना के समय से ही पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से जुड़े रहे और कांग्रेस के साथ उन्होंने समर्पण भाव से काम किया। लेकिन आगे चल करके कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक उथल पुथल हुई, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय के चिंतन को थोड़ा सा चिंतन पर थोड़ा असर पड़ा, जिससे उन्होंने कांग्रेस के भीतर रह करके स्वयं के चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको प्राचीन भारतीय चिंतन पद्धति में अतीव आस्था थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो जब राजनीति विज्ञान विभाग की स्थापना हो रही थी, तो पहला राजनीतिक विज्ञान का अखिल भारतीय अधिवेशन करने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है और वो उसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और पहला अधिवेशन भी हुआ और उन्होंने उस अधिवेशन में यह कहा था कि भारतीय राजनीति विज्ञान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय राजनीतिक विज्ञान को ही केंद्र बिंदु मॉडल के रूप में रख करके काम करेगा। और आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का राजनीतिक विज्ञान विभाग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को मॉडल मानता है। और आप जानते हैं कि आपको एक पेपर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आप उसको पढ़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय परंपरागत हिंदू थे और सही हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे, वैष्णव हिंदू थे। लेकिन हिंदू होने के साथ साथ उनका विवेक आधुनिकता से परिपूर्ण था। हिंदू परंपरागत हिंदू होने के बाद भी उन्होंने औद्योगिक विकास में रुचि लिया और औद्योगिक विकास के संदर्भ में बहुत लंबा पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया। 1920 में कलकत्ता कांग्रेस में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया। 1921 में मालवीय जी एनी बेसेंट तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर के एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में वायसराय से मिले और असहयोग आंदोलन में जो त्रुटियां हो रही थी, उन त्रुटियों से उनको अवगत कराया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अनेक पत्रकार भी थे, कथावाचक भी थे, वकील भी थे, कानून के जानकार भी थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे ज्ञानी थे
संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का समान अधिकार उनको था। संस्कृत के प्रति उनकी रुचि थी। जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वो कर रहे थे तो उन्होंने भारतीय मूल्यों के अतिरिक्त गोपालन की बात की, मल्ल शिक्षा की बात की, दूध पीने की बात की, गरीबों निर्धनों को मुफ्त भोजन दिलाने की बात की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को वैश्विक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के तमाम विद्वानों को हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करके यहाँ बुलाया, ताकि यह संस्थान एक राष्ट्रीय संस्थान ही न बने बल्कि वैश्विक आकार इसका ले। और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैश्विक आधार पर खड़ा है, जहाँ से